Good afternoon, again everyone, and a warm welcome to our second chief guest, Shri Vinod Kakriyalji. He is the Chief Education Officer here. Full responsibility जितने भी हमारे यहाँ पर देहरादून के education related schools and everything. So he is the one who is responsible. And I really thank him for honoring us by coming here, being present. Especially Argo Rishikesh में थे और वहाँ से आए, तो thank you sir, आपने टाइम निकाला. He is a PCS batch officer, and PCS clear करने के बाद posted TV में भी कई चीजें हुई. And now for last 1 year, he is in Dehradun. और इज वेरी हेल्पफुल किसी भी काम के लिए. मैं तो कई बार मिला हूँ सर से, बड़े धैर्य से सुनते हैं, और कभी भी मैंने देखा नहीं इनको कभी अपने स्टाफ के ऊपर भी गुस्सा करते हुए. तो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत अच्छे तरीके से. एंड ऑफकोर्स अब हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले टाइम था व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, तो इतना कुछ चीजें नहीं होती थी. बट नाउ विद द रिसेंट डेवलपमेंट्स, आप लोगों ने भी देखा होगा कि द कम्युनिकेशन इज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. पहले इट यूज्ड टू बी लेटर्स, हम लोग चिट्ठियां लिखते थे. ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस से भी चिट्ठियां आ जाती थी. अब वो चिट्ठी किसी को मिली नहीं मिली, communication used to be something which was unreliable. And nowadays, everything is in a super fast pace. Emails आप भेजोगे तुरंत मिल जाएगी, मतलब नैनो सेकंड में, सेकंड के भी कुछ पार्ट में वो ईमेल मिल जाएगी. तो communication is no more a problem now. Why I'm talking about this thing is I'm related to something else. The thing is कि हम लोग पहले क्या था कि स्कूल्स में कुछ भी करते थे ना, वो किसी को नहीं पता चलता था, बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं होता था. बट नाउअडेज यू सी कम्युनिकेशन के मीडियम इज अ ईमेल. इवन अ व्हाट्सएप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम. 96% WhatsApp का opening rate and delivery rate है for any messages which are being sent. हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी स्कूल्स को मोस्टली सारे सर्कुलर वगैरह इमीडिएटली WhatsApp पे चले जाते हैं. And then people have to see. But this space है ना, see for every child we have a PAN education, मतलब permanent education होगा. तो आपका ये नहीं हो सकता है कि पहले होता था कि एक बच्चे ने क्लास यहाँ पे करी, फिर कहीं और जाके करी, पुराना रिकॉर्ड पता ही नहीं है, कुछ पर्ची बना लिया, चल जाएगा. एवरीथिंग नाउ इज ऑन द स्टूडेंट पोर्टल, UDICE पोर्टल. हर एक बच्चे का रिकॉर्ड उसकी अपार ID बन जाती है. इट इज लाइक अ एजुकेशन पासपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड. तो आप लोग जो है ना, मतलब जब भी कभी कोई स्पेशली द प्रिंसिपल्स, HM कभी कोई एडमिशन के लिए आते हैं, यू मस्ट, इट इज समथिंग लाइक अ पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया गोइंग टू एनी अदर कंट्री, चाहे वो यूरोपियन कंट्री है या गल्फ में, कहीं भी जा रहे हैं, और आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं होगा, वीजा नहीं होगा, क्या वो कंट्री अलाउ करेगी? हाँ, नहीं करेगी ना. सिमिलरली इफ अ चाइल्ड डजंट हैव अ PAN नंबर, और उनका कोई वो 3rd, 4th, 5th क्लास में विदाउट PAN नंबर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम स्कूल्स विच आर अनरिकॉग्नाइज्ड, और वो चलाए जा रहे हैं और बच्चे चल रहे हैं. एंड दैट चाइल्ड कम्स टू यू, और आप उसको अपने स्कूल में रजिस्टर कर देते हो. वो जो स्कूल चल रहा है वो अपना TC भी दे देता है, बिकॉज कहीं दूर दराज के इलाके में स्कूल इज देयर एंड नोबडी इज गोइंग देयर टू चेक, और वो अपना TC दे देता है, या पेरेंट्स बना के ले आते हैं पर्ची.
आप उसको एनरोल करने की सोचते हो, द चाइल्ड डजंट हैव अ पैन नंबर, इट इज समथिंग लाइक illegal immigrant entry in a country. Are you getting the point? हाँ? तो ये जरूरी होता है कि you identify. छोटी क्लासेस में नर्सरी KG and all those things are okay, but class 1 and above, whenever you feel like कि हमें कोई बच्चे को लेना है, उनका you must do a checking of where the child has studied before. PC है, रिकॉग्नाइज स्कूल से है, क्या इनका पैन नंबर है, क्या इनका पार ID है, क्या और कोई चीज है जो ये लेके आए हैं या ऐसे आते हैं। अब आप लोगों को हो सकता है कई केसेस में कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, ये आते होंगे ना कि भाई ये आ गए और इनका तो गांव में स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था, इस तरह की कुछ चीजें आती होंगी। तो मैं अब सर से बात करूंगा जब वो आएंगे यहाँ बोलने के लिए, तो वो थोड़ा सा ना हम लोगों को इसके विषय में ज्ञान दें कि इस तरह के जब चैलेंजेस आते हैं, वेयर वी हैव चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड स्कूल्स, या तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन तो हमें भी देनी पड़ेगी। उनको ये तो नहीं कहेंगे कि आप अभी तक गलती कर रहे थे तो आगे आपके लिए कोई इलाज ही नहीं है या कुछ नहीं कर सकते। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, कैसे हम उनको मेन पाइपलाइन में ला सकते हैं, इज देयर सम सॉल्यूशन टू इट, और हाउ कैन वी मेक इट मोर बेटर एजुकेशन सिस्टम, जो कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी फॉलो करें, टीचिंग पैटर्न आप लोगों का इतना स्ट्रांग हो कि बच्चे जो है कल की डेट में कहीं जाएं तो दे शुड नॉट बी रोड लर्नर्स कि हमने स्कूल में क्लास 5 में कुछ किया था और उसके बाद 6 में पहुंचे और हम भूल गए। होता है ऐसे सम क्लासेस, सम टीचर्स व्हाट दे डू, रटा देते हैं बिल्कुल, और बच्चा जो है ना मस्त 5th क्लास में तो सब कुछ बोल रहा है, 6th में जाके 5th वाला भूल गए। दिस इज वेयर वी नीड टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम। ऐसा कभी होता है आप लोगों ने ड्राइविंग सीखी, स्कूटी, कार, जो भी है व्हीकल, और आप 2 साल बाद फिर चलाने लगो और आपको यार भूल गया कैसे चलाने के, होता है ना? डू यू एवर फॉरगेट ड्राइविंग अ व्हीकल? नेवर, नहीं होता ना, you never forget it. So why do we forget what we learned? Because the concept, the base of the children need to be really, really strong. आपके साथ जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, मैं पहले ही बोलता हूँ why, वो बच्चे के अंदर इतना why का डाल दो कि he goes really deep into the core of that thing, और वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हम सिर्फ ऊपर से सिखाएंगे ना तो वो भूल जाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा we need to work on it and educate the children. Communication era is gone. 95, 96 के बाद this started coming up, .com, communication और email, टेलीफोनी, मोबाइल फोन, ये सब आना शुरू हो गया था। नाउ द एज विच इज गोइंग टू कम अप, व्हाट इज इट? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आई टेल यू, आप लोग भी अपने आप को एजुकेट कर लो विद देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस। Big companies are firing people because AI से लोग एजेंट्स बना रहे हैं। अब कहोगे आप एजेंट्स क्या होते हैं? जो ये काम हम लोग करवाते हैं ना, पहले घर में होते थे कि आपने सब्जी मंगानी है, कुछ मंगानी है, तो यू यूज्ड टू हैव पीपल कि वो जाके बाजार से सब्जी ले आए, कुछ सामान ले आए। नाउ दिस जॉब इज बीइंग डन बाय ब्लिंकिट। 10 मिनट्स में आपके घर से कोई जाके भी नहीं लाएगा, वो सामान आ जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी। ये एक
आइसबर्ग का ना बहुत छोटा सा पार्ट है, एंड यू विल नॉट नो कि आने वाले टाइम में आपकी जो नॉलेज है ना, अभी ये हम बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी व्हाटएवर, अगर हम इनको अपग्रेड करके न्यू टेक्निक्स के साथ, न्यू लर्निंग्स के साथ, जो न्यू डेवलपमेंट्स के साथ इनको भी अपग्रेड नहीं करेंगे, so what will happen? Ever heard of Nokia, Kodak, BlackBerry? गायब हो गया ना, क्योंकि इतनी फास्ट चीजें आ रही है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। कैन यू टेल मी, मैं आई कीप टेकिंग सेशंस लर्निंग, मैं आपको ना कल आई वाज टेकिंग अ सेशन एंड दिस सेशन वाज फॉर बिजनेस ओनर्स। कैन यू रियली बिलीव व्हाट आई सॉ? उस सेशन में उन्होंने दिखाया कि एज अ कंपनी ओनर आपके पास मेल्स आ रही हैं, और आपके पास मेल्स आ गई लेट्स से इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की, 10 डिपार्टमेंट की, और ये शायद गवर्नमेंट में भी आएगा सर, मैं ये बता रहा हूँ। और आपके पास जब वो मेल्स आ गई ना, अभी क्या करते हो आप, मेल्स देखते हो, फिर मीटिंग बुलाओगे इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की। अब उन्होंने एआई का एक टूल बना दिया। नाउ दैट एआई टूल जब आप इंटीग्रेट कर दोगे ना, वो आपके डिपार्टमेंट वाइज मेल्स को सेग्रीगेट करके, चेक करके, वो बोलेगा इस डिपार्टमेंट में मेन कंसर्न ये आ रही है, इसमें ये आ रही है, इस डिपार्टमेंट की वजह से ये काम रुका हुआ है, और यहाँ पर ये बॉटलनेक है जिसकी वजह से ये चीजें डिले हो रही है, मतलब, और सॉल्यूशंस भी खुद ही आ रहे हैं। मतलब आप लोगों को शायद मेरी बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी प्रोबेबली, बट दिस इज समथिंग व्हाट एआई इज डूइंग। तो आपको वहां पे डिपार्टमेंट में जो आपने बंदे बिठाए हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि वो एआई सबका काम कर रहा है। नाउ थिंग इज, आइदर पीपल बिकम AI friendly and you will come to know, कई लोग आप में से हो सकता है कंप्यूटर ना भी जानते हो, नथिंग टू गेट अफ्रेड, देयर इज, मोबाइल भी आप लोगों ने पहली बार ही देखा था, अब तो फर्स्ट क्लास यूज कर रहा है। एक टाइम वो भी था जब ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हेलो रामू काका को बुला दीजिए जरा, गली नंबर 4 में, घर नंबर 2 में रहते, ठीक है सर 5 मिनट बाद कॉल करिए, हम उनको बुला के लाते। ऐसे होता था एसटीडी पीसीओ का जमाना है। और अब फोन पे यू हैव ऑल द स्मार्टफोन फैसिलिटीज, बट मे बी ये चीजें काफी कुछ जो है ना आने वाले टाइम में बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा वेयर योर माइंड की आपने जो चीजें सोची भी नहीं थी ना, वो चीजें भी बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। तो ट्राई टू बी यूजर फ्रेंडली। आप लोगों को चाहिए, आई कैन इवन अरेंज फॉर एआई क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसके लिए अलग टाइम में अलग लर्निंग होगी, बट उसकी एडवांटेजेस आपको बहुत मिलने वाली है। 2 चीजें हैं, very important, 2 things what AI will help you. AI will help you to do the work which will take 7 days or a month in hours, कुछ ही घंटों में हो जाएगा। दूसरा, जो 10 जनों का काम है वो 1 जना भी कर सकता है। So it is 2 advantages, speed and volume, ये सारे जो है एक साथ आ जाएंगे। तो इसके ऊपर देयर विल बी अ सेपरेट सेशन व्हिच इफ यू वांट आई विल टेक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये एक फील्ड है वेयर यू नीड टू बी मोर। एक केस हुआ था अभी रिसेंटली वेयर रेस्टोरेंट चेन इन हैदराबाद 70,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने घपला किया था, 70,000 करोड़। और वो कैसे पता चला?
They said they have to पता नहीं कितने 40 TB of data or something. तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया कि ये अगर हम अपने इनकम टैक्स वालों को देते तो they would have taken 2 years to find out and maybe they उनको वो मिस्टेक्स नहीं पता चल पाती. उन्होंने क्या किया, AI को इन्वॉल्व किया एंड विद इन 1 month एक AI को भी 1 महीना लगा वो पूरा डाटा निकालने एंड देन दे फिगर्ड आउट कि ये मिस्टेक्स हो रखी है, ये चेक की जाए, यहाँ गड़बड़ी मिलेगी एंड दिस इज नॉट इन लाइन. एंड देन गवर्नमेंट वेंट देयर एंड देन दे हैव इश्यूड नोटिसेस और वो पूरा हैदराबाद से लिंक होकर गुजरात तक का नेटवर्क बना हुआ था विच केम इन द पेपर्स ऑल्सो. So this is something which I just wanted to tell you कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं. Keep yourself armed with the technology. And why I am saying this? क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी हम जब टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे ना, schools will be way ahead of the things. लेकिन ये मतलब नहीं है कि एजुकेशन को छोड़ दो, दैट इज द बैकबोन, उसको नहीं छोड़ सकते. जिस दिन इंटरनेट बंद हुआ उस दिन वही काम है, राइट? सो एनीवे, लॉन्ग सेशन. आई विल नाउ रिक्वेस्ट हमारे चीफ गेस्ट सर टू कम एंड प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स ऑन द स्टेज. थैंक यू.